गाइस, अक्सर शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने से पहले हर एक बिगिनर के मन में यह डाउट होता है कि किस कंपनी के शेयर में उन्हें इन्वेस्ट करना चाहिए। तो चलिए आज मैं आपको बताता हूं। पहला, जिस भी कंपनी में आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो सबसे पहले उस कंपनी की सेल्स को चेक करिए। दूसरा, यह देखिए कि वो कंपनी प्रॉफिट में है या नहीं। तीसरा, उस कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन जरूर हाई होना चाहिए। चौथा, उस कंपनी पर कर्ज कम होना चाहिए या फिर होना ही नहीं चाहिए। और पांचवा, उसका पीई रेशो यानी कि प्राइस अर्निंग रेशो कम होना चाहिए। वैसे गाइस, अगर आप शेयर मार्केट में इस तरह के किसी भी की फैक्ट्स को डिटेल में जानना चाहते हैं तो मेरी बुक द बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट को अमेज़न से खरीदकर एक बार जरूर पढ़ें, जिसमें शेयर मार्केट के बारे में बिल्कुल सरल और आसान भाषा में बताया गया है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। सो गाइस, आज ही जाइए अमेज़न पे ऑर्डर करिए और मुझे टैग करना मत भूलिएगा और आप ये भी बताइएगा कि आपको बुक कैसी लगी। एक अमेजिंग कमेंट को हम लोग पिन करेंगे। गाइस, वो कहते हैं ना कि जीवन की हर ठोकर केवल गिराने के लिए नहीं होती, कुछ ठोकर जिंदगी का सबक सिखाने के लिए भी होती है। इसे आप ऐसे समझ सकते हैं कि आपके फ्रेंड सर्किल में एक दोस्त ऐसा जरूर होगा जो शायद आपसे रूडली बातें करता हो। अब भले ही वो सच बोल रहा हो, लेकिन हम उस दोस्त का रूड बिहेवियर देखकर उसकी बातों को नजरअंदाज कर देते हैं, या फिर ये कहिए कि उस कड़वे सच को नजरअंदाज कर देते हैं जो शायद आपकी जिंदगी बदल सकता था। गाइस, इसीलिए इन रूड एक्सपीरियंसेस और कड़वे सच को समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है। और अगर आप इनका अनुभव करना चाहते हैं तो आपको द रूडेस्ट बुक एवर की बुक समरी कुकू एफएम पर जरूर सुननी चाहिए। इसके साथ साथ कुकू एफएम पर 3000 से ज्यादा ऑडियो बुक्स और 1000 से ज्यादा आवर्स की कंटेंट लाइब्रेरी भी अवेलेबल है, जहां आप किसी भी रीजनल लैंग्वेज में कहीं भी कभी भी और कोई भी ऑडियो बुक सुन सकते हैं। कैंपस शूज, जो कि एक इंडियन ब्रांड है, वो अब धीरे धीरे प्यूमा और नाइकी को टक्कर दे रहा है। जी हाँ गाइस, कैंपस पिछले कुछ दिनों में इतना ज्यादा पॉपुलर हो गया कि उसने अपने आईपीओ में इन्वेस्टर्स को 23% तक का प्रॉफिट कमा के दिया है। लेकिन कैसे? दरअसल साल 2005 में हरिकिशन अग्रवाल ने कैंपस कंपनी की नींव रखी थी और तब उन्होंने शूज कंपटीशन में आने के लिए अपने कंपनी के जूतों को अच्छी क्वालिटी के साथ साथ कम कीमत में बेचा, ताकि लोगों को कम कीमत में ही एक ब्रांड पहनने का मौका मिल सके। और यही नहीं, जब कैंपस के जूते ऑनलाइन भी आए तब भी उनका प्राइस नाइकी और एडिडास के जूतों से कम ही था। और एक अच्छी क्वालिटी की वजह से कैंपस धीरे धीरे एक ग्लोबल ब्रांड बन गया। यानी कि जहां एक वक्त नाइकी, एडिडास और प्यूमा जैसी कंपनियां इंडिया के स्पोर्ट्स शूज मार्केट में राज करती थी, वहां अब कैंपस 17% का मार्केट शेयर होल्ड करके ग्लोबली पॉपुलर हो चुका है। वैसे गाइस, आपका पसंदीदा शू ब्रांड कौन सा है? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। गाइस, चाइना को इंडिया, रशिया और अमेरिका से इतना डर नहीं लगता जितना कि नंबर 4 से लगता है। चौंक गए ना? लेकिन ये सच है। दरअसल चाइना, साउथ कोरिया और जापान जैसे देशों में नंबर 4 को अनलकी माना जाता है, और उसके पीछे की सबसे बड़ी वजह यह है कि इन देशों में किसी भी चीज में अगर नंबर 4 आ जाता है तो कुछ ना कुछ बुरा जरूर होता है। इसलिए इन देशों में लिफ्ट में 4th फ्लोर होता ही नहीं। टैक्सी ड्राइवर 4 नंबर वाली नंबर प्लेट को अपनी टैक्सी में लगाते ही नहीं। यहां तक कि चाइना ने 2004 ओलंपिक के लिए बोली लगाई ही नहीं, क्योंकि उसमें नंबर 4 इंक्लूडेड था। इसके अलावा OnePlus, जो कि एक चाइनीज फोन कंपनी है, उस कंपनी ने भी उनकी 3rd और 5th सीरीज को लॉन्च किया, लेकिन 4th सीरीज को लॉन्च नहीं किया। गाइस, मतलब साफ है कि नंबर 4 का चाइना से कुछ ज्यादा ही खौफ है। वैसे गाइस, अगर आपका कोई अनलकी नंबर है तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा।